हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल आरजे मधुरा। बहुत बहुत स्वागत है दिल से आपका आपके खुद के चैनल पे। कौन है आपके आसपास आस्तीन का सांप जो आपके आस्तीन में बैठकर आपका भरोसा जीतकर आपके साथ वो कुछ कर रहा है जिसका आप कोई दूर दूर तक एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते, जिसकी आप उम्मीद भी नहीं कर सकते। कौन है ऐसे आस्तीन का सांप आपके आसपास? आइए देखते हैं आज की रीडिंग में कौन है ये पर्सन जो आपके भरोसे का गलत फायदा उठा रहे हैं। आपके साथ शायद वो सब कर रहे हैं जिसका आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। होते हैं ऐसे आस्तीन के सांप। कोई दोस्त, मुझे लगता है ये आपका 6 ऑफ कप्स। दोस्त से मतलब है रिश्तेदारी है, कोई आपकी दोस्ती है बहुत गहरी, और दोस्त के लिए इसलिए दुख होता है फ्रेंड्स। मैं बताती हूं आपको, एक मिनट कार्ड्स निकाल लूं। सो फ्रेंड्स, ये आपके दोस्त हैं। बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है, 90% केसेस में आपके कोई ऐसे दोस्त या रिश्तेदार है जिसको, जैसे बोलते हैं दोस्त आप चुनते हैं। किसी को अपने दिल के करीब लाना है, ये आप डिसीजन लेते हैं। और ऐसे में अगर ये पर्सन आस्तीन का सांप होता है तो आपको ये देखकर कितना दुख हो सकता है, ये तो रीडिंग खुलने के बाद ही पता चलेगा। हो सकता है इस वक्त आपको कतई भी उम्मीद ना हो कि ये पर्सन ऐसे हैं। ये पर्सन का जो डेट ऑफ बर्थ है, किसी भी मंथ का 21 हो सकता है, 9, 10, 8, 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, 17 हो सकता है, किसी भी मंथ का 5 हो सकता है। कुछ रिपीट हो तब तो बहुत ही आपको जरूरी है ध्यान दे, अगर रिपीट नंबर्स आए। 7 बहुत रिपीट हुआ है मेरे ख्याल से। 6, 9 रिपीट हो रहा है। 3, इनका डेट ऑफ बर्थ किसी भी मंथ के इस दिन पे हो सकता है, या इनका जो बर्थ ऑफ मंथ है ये भी पॉसिबिलिटी है। ये ही सारे मंथ्स हो जो मैंने अभी आपको बताए हैं, या जो अक्षर है, मतलब जो ABCD में ये लेटर इनका हो सकता है। ये तो आपको वीडियो रिवाइंड कर करके देखना पड़ेगा। मैंने सारे जो नंबर्स बोले हैं, जैसे कि अगर आप बोलते हैं उनका 5 है तो E हो सकता है, 3 है तो C हो सकता है। नेम, शुरुआत उनके नाम का जो पहला अक्षर है ये हो सकता है। तो पहचान मैंने आपको खैर बहुत सारी दे दी। और आपको दुख इसलिए होता है कि जब ये दोस्त हो या ऐसा कोई रिश्तेदार हो जिसको आपने अपने दिल के आने के करीब आने का आपने ही इनको मौका दिया, क्योंकि आपको इन पर बहुत भरोसा है। तो किस तरह से ये आपके पीछे धावा बोलते हैं, आपका कैसे नुकसान पहुंचाते हैं। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स आया ऐसी रीडिंग में, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स आया, मतलब खेल खत्म। ये है ही धोखेबाज। इन्होंने इतनी मीठी मीठी बातें करके आपके ऊपर ऐसा अपना जादू चला के रखा है कि आपको इस बात का आभास भी नहीं हो रहा कि ये आस्तीन के सांप है। आपकी कोई भी प्रगति, आपका कोई भी अचीवमेंट इनको अच्छा नहीं लगता। ये देख रहे हैं आप, ये इंसान ये सब से मुंह मोड़ के जा रहा है। उसको आपका कोई भी अचीवमेंट, कोई भी आपकी प्रगति पसंद नहीं है, आपकी हैप्पीनेस इसे पसंद नहीं है। ये आपको बढ़ चढ़ के आपके खुशी में ऐसा दिखाते हैं कि आपकी हर चीज से बहुत खुश है, लेकिन इनको बिल्कुल भी खुशी नहीं है। पहचान मैंने इनकी आपको बता दी है, आपको इस पे से तो गौर करना है। जो रिपीटेटिव लेटर्स, वर्ड्स या मंथ्स आए उस पर तो बहुत ज्यादा आपको ध्यान देना जरूरी है।
इनफैक्ट मुझे ये भी लगता है कि कुछ लोग हैं जो अगर आपके ऊपर ब्लैक मैजिक करते हैं, अगर आपके ऊपर काला जादू करने की कोशिश करते हैं, तो ये पर्सन आपके कपड़े, आपकी कोई भी चीज जो आपके शरीर से बहुत ही नजदीक हो, लगती हो, ऐसी चीजों को इन लोगों को पहुंचाते हैं। आपको ये जानकर दुख होगा, लेकिन ये हकीकत है। ये पर्सन ब्लैक मैजिक करने में किसी की हेल्प करते हैं, क्योंकि ये आपके करीब है। जो ऐसा करते हैं वो तो आप पर डायरेक्टली धावा नहीं बोल सकते, इन लोगों का इस्तेमाल करते हैं। और ये लोग इतने खतरनाक होते हैं जो आस्तीन के सांप होते हैं। अगर किसी भी वजह से इनको आपकी बलि भी देनी पड़े ना, ये 2 बार सोचेंगे नहीं। मैं ये नहीं कहती आप लोगों पे भरोसा करना छोड़ दे, आप लोगों पे विश्वास करना छोड़ दे कि सारे ही ऐसे होते हैं, लेकिन जो ऐसे हैं, इस क्या होता है फ्रेंड्स, कोई कितना भी मीठा बने, कोई आपके सामने कितना भी अच्छा बनता है, लेकिन वाइब्स एक ऐसी चीज है, एक एनर्जी एक ऐसी चीज है, ऑरा एक ऐसी चीज है जो कभी झूठ नहीं बोलती। और ये हो ही नहीं सकता कि आपको इस बात का कभी आभास ना हुआ हो। जरूर आपको इस बात का आभास हुआ है। बहुत मौके आपको मिले जब आपको फील हुआ है कि ये पर्सन जितना अच्छा बन रहा है, जितना मीठा बन रहा है, जितना आपको सपोर्टिव बन रहा है, उतना तो पॉसिबल नहीं होता किसी के लिए भी बनना। क्योंकि एक अच्छा इंसान कभी ना कभी आपको आपकी गलती का एहसास दिलाता है, आपकी गलत बात आपके मुंह पे छाती ठोक कर बोलता है। लेकिन ये वो लोग होते हैं जहां सारी दुनिया आपको गलत बोल रही होगी ना, वहां भी आपको बोलेंगे तुम सही हो, तुम सच्चे हो। इसलिए नहीं कि वो आपसे सच्ची मोहब्बत करते हैं या आपसे दोस्ती निभाते हैं या आपसे रिश्तेदारी निभाते हैं, इसलिए कि वो जानते हैं उनके ऐसा करने से आप और भी गर्त में जाएंगे, आप और भी ऐसे खड्डे में उतरते रहेंगे जहां से आपके लिए निकलना पॉसिबल नहीं होगा। आपके कई अपने हैं जिन्होंने आपको चौकन्ना किया होगा, इस पर्सन से दूर रहने के लिए सावधान किया होगा, लेकिन आपका मन नहीं मानता, आपका दिल नहीं सुनता। क्यों? क्योंकि आपने अपने दिल के दरवाजे औरों पे बंद करके इस पर खोल के रखे। आपको लगता है ये आपको हर बात में जो अच्छा बोलते हैं, स्वीट बोलते हैं, हर वक्त आपको ये महसूस कराते हैं कि आप उनके लिए सब कुछ है। जो इंसान आपको कॉन्स्टेंटली ये फील कराता है कि आप में कोई चीज गलत नहीं है, आप में कोई बुराई नहीं है, दूसरे 10 चीजें आपको बताते हैं आपकी गलती है, लेकिन ये नहीं मानते, समझ लें इसके दिल में आपको लेके किसी तरह का विकार है कोई। क्योंकि ऐसा इंसान कोई नहीं होता जिसमें कोई चीज गलत नहीं होती, और ये इंसान है आपको आपकी गलती कभी दिखाते नहीं। ये सबसे बड़ा आपके लिए एक वार्निंग साइन है कि इस पर्सन से आपको बचकर रहना है। ये तो आपको गौर करना है, बैठ के सारे पास्ट के इंसिडेंट्स को सोचना है कि इन्होंने कभी भी आपको आपकी गलती ना अकेले में बताई है ना लोगों के बीच में बताई है। क्योंकि अच्छा सच्चा दोस्त वो होता है, हो सकता है लोगों के बीच में आपको गलत नहीं कहे, लेकिन अकेले में आपको अपनी गलती जरूर बताते हैं। लेकिन अगर इन्होंने कभी आपको अपनी कोई आपकी किसी गलती से रूबरू नहीं कराया, समझ ले ये पाखंडी है, 1 नंबर के आस्तीन का सांप है ये पर्सन। आपकी किसी भी अचीवमेंट से, किसी भी खुशी से इसको कोई खुशी नहीं मिलती। ये चाहे एक्शन में ये दिखाने की कोशिश करे या शब्दों में ये दिखाने की कोशिश करे कि ये बहुत खुश है, लेकिन रियलिटी इज दे डोंट लाइक यू progressing in life, achieving in life, being happy in life. इनफैक्ट आपकी जो हैप्पीनेस के भी जो सिचुएशंस होते हैं, इसको ये लोग किसी ना किसी तरीके से आपको कुछ ऐसी बातें करके बिगाड़ देते हैं उस सिचुएशन को कि आपको फिर से एक अजीब सा अग्रेशन फील होता है इनकी प्रेजेंस में। ये आपको शांति से बैठने नहीं देते। आप जब खुश होंगे, संतुष्ट होंगे, तब ये कोई ऐसी बातें छेड़ेंगे जिससे आपको वापस गुस्सा आने लगे या आप में अग्रेशन का लेवल बढ़ने लगे। इस पर से आपको सोच लेना चाहिए इंसान कितना खतरनाक हो सकता है आपके लिए। और जो इंसान आपको बात बात में ये कहे कि मैं तेरे लिए जान दे सकता हूं, समझ ले ये जान भी ले सकते हैं, इतने बुरे लोग होते हैं। इनकी बातों में कभी मत आइए। जान देने की बातें ये सब बकवास है, कोई किसी के लिए जान नहीं देता। जो ऐसे बड़े बड़े दावे करते हैं उनसे हमेशा एक डिस्टेंस बनाकर रखिए। और मैं आपको डेफिनेटली ये नहीं कह रही हूं कि अभी के अभी आप इनको जाकर नो बोल दो, आप मेरी लाइफ से निकल जाओ, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है, लेट गो। नहीं, आपको ऐसा नहीं करना है, पॉजिटिव ही रहना। आपको जैसे अभी आप हैं उनके साथ वैसे ही रहिए। बस आपको पता होना चाहिए कितना इनके साथ शेयर करना है, कितना नहीं।
कितनी मर्यादा इनके लिए बांध देनी है जिससे आगे उनको बढ़ने नहीं देना। आपको अपनी हर बात इनसे शेयर नहीं करनी, अपनी चीजों का ध्यान रखना है जो आपके बिलोंगिंग्स हैं, जो डायरेक्टली आपकी बॉडी से टच करती हैं। आपको अपनी उन चीजों का बहुत ख्याल रखना है, क्योंकि ये पर्सन आपकी ऐसी चीजों को ऐसे लोगों तक पहुंचाते हैं जो आपका नुकसान कर सकते हैं इन चीजों की वजह से। तो कुछ भी देख लो, नेगेटिविटी जितनी भी देख लो, ये पर्सन में है। इसकी शब्दों पे मत जाइए, इसकी वाइब्स को फील करने की कोशिश कीजिए। बैठ के सोचिए क्या इसने कभी आपको आपकी गलती बताई है अकेले में या लोगों के बीच में। खैर, ये दावा करते हैं आपको बहुत चाहते हैं तो लोगों में नहीं बताएंगे, पर अकेले में क्या कभी आपको किसी बात के लिए टोका है कि आपको ये सब नहीं करना चाहिए? अगर नहीं, समझ ले ये कितने खतरनाक पर्सन हो सकते हैं। तो आपको अभी फिलहाल कोई ऐसा कदम नहीं उठाना है जिससे ये चिढ़ जाए। ऐसे लोगों को चिढ़ाना भी सही नहीं होता। इनसे बस धीरे धीरे अपना जो लिमिट है बातों का वो बढ़ाते रहें, लिमिट बढ़ा दे अपनी। इससे ज्यादा बात नहीं करनी, इससे ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं देनी। इसको अपने कमरे में, इस ड्राइंग रूम से आगे इसको नहीं आने देना, बेडरूम तक तो इसको बिल्कुल नहीं आने देना, अपनी कोई चीज इसको नहीं देनी। इस बात की सावधानी तो आपको ही खैर रखनी पड़ेगी। और जैसे कि मैंने बताया, ये आपके पास्ट के कोई है, रिश्तेदार ऐसे हैं कि दोस्त जैसे, या दोस्त है। जो भी मैंने आपको इंफॉर्मेशन दे सकती थी सभी दी है। आप बिल्कुल सेफ हैं। आप ये मत सोचिए कि इनकी जो, क्योंकि अगर आप सेफ नहीं होते ना फ्रेंड्स, तो आज ये रीडिंग आपको नहीं मिलती। आज ये रीडिंग आपने देखी, आपको ये रीडिंग मिली, इसका मतलब आपको एंजल्स ने वार्न कर दिया, आपको संभलने के लिए मौका दे दिया। आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आप अपने रास्ते पे जैसे चलते हैं चलते रहिए, खुश रहिए। आप बहुत सेफ हैं, सिक्योर हैं। आपके आसपास आपके एंजल्स के, आपके एंसेस्टर्स के ब्लेसिंग है। आपके अच्छे कर्मों के जो दुआएं आपने कमाई है वो आपको, अगर उसने अब तक सेफ रखा है तो आगे भी रखेगी। डरने की कोई जरूरत नहीं है। बस आज का एफर्मेशन ये है दैट आई एम सिक्योर, आई एम सेफ फ्रॉम ऑल द नेगेटिविटीज, नो नेगेटिविटी कैन हार्म मी। कुछ भी इसमें से आप लिख सकते हैं एफर्मेशन में। मैं सेफ हूं, मैं सिक्योर हूं, किसी की कोई नेगेटिविटी मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती। कुछ ना समझ आए, आई क्लेम दिस रीडिंग, उससे भी कम सिंपल सा एक यस। डेफिनेटली मेंशन कीजिए कमेंट्स में कौन है ये पर्सन जिस पर आपको इस वक्त शक हुआ है ये रीडिंग देखने के बाद। और कोई लेटर या कोई मंथ या कोई डेट मैच हुई तो डेफिनेटली मेंशन कीजिए। जनरल रीडिंग है, सब कुछ तो रिजोनेट नहीं होता, लेकिन इसमें से बहुत कुछ है जो रिजोनेट हुआ होगा। डेफिनेटली वो लिखिए। कौन है ये पर्सन ये भी मेंशन कीजिए। एफर्मेशन हमेशा लिखने की कोशिश कीजिए। जितने एफर्मेशंस होते हैं उतने ही आपके आसपास की जो सिक्योरिटी होती है, जो ऑरा होती है, आपकी जो वाइब है, वो आपके नेगेटिव आप पे करने वालों से ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है। इसलिए मैं आपको हमेशा एफर्मेशंस लिखने के लिए प्रोत्साहन देती हूँ। तो फ्रेंड्स, आज की रीडिंग हुई कंप्लीट, घबराने की कोई बात नहीं है। ये रीडिंग आपको मिली, आपने ये रीडिंग देखी, मतलब आप सेफ ही हैं। ऑल द बेस्ट टू यू, लव यू ऑल, सी यू सून, योर फ्रेंड मधुरा। बाय बाय।